आज के इस वीडियो में 10th क्लास की एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में ना आप लोगों ने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की डिफाइन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में डिफाइन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मॉड एंड मीडियन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मॉड और मीडियन की डिफाइन लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है ये अनग्रुप डेटा है। अनग्रुप डेटा मीन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में नहीं दिया हुआ, या फिर ऐसे समझ ले कि टेबल की फॉर्म में नहीं दिया हुआ, तो ये अनग्रुप डेटा है। अनग्रुप डेटा के लिए मीन फाइंड करने का जो डायरेक्ट मेथड होता है उसका फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स का मतलब होता है इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, एन का मतलब होता है जितनी वैल्यूज दी हुई है उससे डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में एक्स बार लिखेंगे और इक्वल में ये जो वैल्यूज दी हुई है ना 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35, 45 ऊपर इन सबको ऐड कर लेंगे और डिवाइड में इनको काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वैल्यूज बन रही है, डिवाइड में 8 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में इन सबको ऐड किया 196 बन रहा तो पर 196 लिख दिया, नीचे 8 आ था 8 लिख दिया। 196 को 8 पे डिवाइड किया तो 24.5 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट है, इसमें भी ये जो डेटा दिया हुआ ग्रुप डेटा है, मेन फाइंड करना है, ऊपर इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। 200 आ रहा है इसको लिख लिया, प्लस 225 आ रहा था उसको लिख लिया, प्लस 350 आ रहा था इसको लिख लिया। इस तरह से इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर लिया और नीचे पहले इनको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यूज बन रही है, डिवाइड में 7 लिख दिया। इन ऊपर वाली तमाम वैल्यूज को प्लस किया, इसका आंसर आ रहा है 2030, ये ऊपर लिख दिया। नीचे 7 आ रहा था 7 लिख दिया। 2030 को 7 पे डिवाइड किया 290 आ गया, ये इसके अरिथमेटिक मीन का आंसर आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है फॉर ईच ऑफ द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 3। यानी कि क्वेश्चन 3 में जो डेटा दिया हुआ था उसके लिए ना क्वेश्चन नंबर 4 में कंप्यूट यानी कि फाइंड करें अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन नंबर 3 का डेटा दिया हुआ था उसी का अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, यानी कि इनडायरेक्ट मेथड को यूज करना है। फर्स्ट पार्ट है, अब इनडायरेक्ट मेथड से ना मीन फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। अब यहाँ पे जो एन है ये तो शो कर रहा है टोटल वैल्यूज को, ये जितनी वैल्यूज दी होंगी, और जो ए और समेशन डी आ रहा है पहले ये फाइंड करेंगे। ए के लिए ना ये जो डेटा सेट गिवन दिया हुआ है 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35, 45 इन सब में से ना अपनी मर्जी से किसी भी एक वैल्यू को एक इक्वल लिख लेंगे। मैंने यहाँ पे 12 को एक इक्वल लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पे फिर अब इसका टेबल बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में एक्स लिख लेंगे, सेकंड कॉलम में यहाँ पे डी लिख लेंगे। डी फाइंड करने का फार्मूला होता है एक्स माइनस ए, और इस एक्स वाले कॉलम में ना ये जो वैल्यूज दी हुई है क्वेश्चन में इन सबको लिख लेंगे। 12 आ रहा था 12 लिख दिया, फिर 14 आ रहा है 14 लिख दिया, 17 आ रहा था 17 लिख दिया। इस तरह ये सारी वैल्यूज इस फर्स्ट कॉलम में लिख दी है। सेकेंड कॉलम में डी इक्वल है एक्स माइनस ए के, यानी कि एक्स की वैल्यूज में से ए की वैल्यूज को माइनस करेंगे। सबसे पहले इस 12 में से इस 12 को माइनस करेंगे, 12 माइनस 12 0 आ गया। उसके बाद फिर सेकंड वैल्यू 14 आ रही है, अब इस 14 में से भी 12 को माइनस करेंगे तो ये लिख दिया 14 माइनस 12, ये 2 आ गया। उसके बाद फिर 17 में से इस 12 को माइनस करेंगे, ये लिख दिया 17 माइनस 12 5 आ गया। फिर 20 में से भी इस 12 को माइनस करेंगे, 20 माइनस 12 लिख दिया, ये 8 आ गया। इस तरह से इन तमाम वैल्यूज में से इस 12 को माइनस करते जाएंगे और ये सामने लिखते जाएंगे। उसके बाद फिर नीचे यहाँ पे ये लिख लेंगे समेशन डी, क्योंकि फार्मूले में यूज हो रहा है ना समेशन डी। समेशन का मतलब होता है सम, यानी कि ऐड करना। इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, इन तमाम वैल्यूज को ऐड किया तो ये 100 आ गया। उसके बाद ये मेन का फार्मूला लिख लेंगे ए प्लस समेशन डी ओवर एन। इस ए की जगह पर ये की वैल्यू 12 लेट की थी, ये पुट कर दिया। समेशन डी की जगह पर समेशन डी ये 100 आ रहा है, 100 पुट कर दिया। एन की जगह पर इन वैल्यूज को अकाउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वैल्यूज बन रही है, एन की जगह पे 8 लिख दिया।
नेक्स्ट स्टेप में 100 को 8 पे डिवाइड किया 12.5 आ रहा है, ये 12 आ रहा था 12 लिख दिया, इन दोनों को ऐड किया 24.5, ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद फिर इसके सेकंड पार्ट में है 200, 225, 270, 290, 320, 350, 375। सबसे पहले ना इन तमाम वैल्यूज में से किसी भी एक वैल्यू को अपनी मर्जी से एक इक्वल ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इस 200 को एक इक्वल लिख दिया है। उसके बाद इस एक्स वाले कॉलम में ये जो वैल्यूज दिए हुए हैं क्वेश्चन में, इन सबको इस तरह से लिख देंगे। 200 आ था 200 लिख दिया, फिर 225 आ था 225 लिख दिया, फिर 270 आ था 270 लिख दिया। इस तरह से सारी वैल्यूज लिख दी। सेकेंड कॉलम में डी लिखेंगे। डी फाइंड करने का फार्मूला होता है एक्स माइनस ए, यानी कि एक्स में से ए को माइनस करेंगे। एक्स वाली वैल्यूज ये हैं, ए ये है। सबसे पहले इस 200 में से इस 200 को माइनस करेंगे, तो ये लिख दिया 200 माइनस 200 0 आ गया। फिर इस 225 में से इस 200 को माइनस करेंगे, तो ये लिख दिया 225 माइनस 200 इज इक्वल टू 25 आ गया। फिर इस 270 में से इस 200 को माइनस करेंगे, तो ये लिख दिया 270 माइनस 200 70 आ गया। फिर इस 290 में से इस 200 को माइनस करेंगे, ये लिख दिया 290 माइनस 200, ये 90 आ गया। इस तरह से इन तमाम वैल्यूज में से 200 को माइनस करेंगे और इक्वल में लिख लेंगे। उसके बाद ये जो आंसर्स आए इन सबको ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास समेशन डी की वैल्यू आ गई है। फिर अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लिखेंगे, ए प्लस समेशन डी ओवर एन। ए की जगह पर ए 200 लेट किया था, 200 पुट कर दिया। इस समेशन डी की जगह पर इसकी वैल्यू 630 आ रही है, पुट कर दी। एन की जगह पर इन वैल्यूज को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 बन रहा है। इस एन की जगह पर ये 7 पुट कर दिया। 630 को 7 पे डिवाइड किया 90 आया है, 90 को 200 में ऐड किया 290 बन रहा है, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, द मार्क्स obtained बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 मैथमेटिक्स आर गिवन बिलो। यानी कि 9th क्लास के स्टूडेंट ने मैथ में जो मार्क्स लिए हुए हैं वो एक गिवन दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हमने ना इनका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है बाय यूजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड को यूज करते हुए इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टेप में ये क्लास इंटरवल और जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम दिया हुआ है इसको तो सेम एज इट लिख लेंगे। ये क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम दिए हुए हैं 2, इनको ये सेम एज इट लिख लिया। तो पहले हम इसका एक्स फाइंड करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मेथड को यूज करते हुए अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स ओवर एफ। अब ये एफ तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन दी हुई है ना इसके अंदर, तो ये लिख लेंगे एफ वाला कॉलम, यानी कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है, लेकिन यहाँ पर एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स की वैल्यू नहीं दी हुई। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्स फाइंड करेंगे। जो एक्स होता है ये इसका होता है मिड पॉइंट, एक्स मिड पॉइंट होता है। अब मिड पॉइंट किस तरह से फाइंड करेंगे, ये जो इंटरवल दिया हुआ है 0 और 9, इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे, 0 प्लस 9 और इसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे। 9 को 0 में ऐड करेंगे 9, 9 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4.5, तो ये लिख दिया 4.5। उसके बाद 10 और 19 को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड कर लेंगे, 10 प्लस 19 2 पे डिवाइड किया, इसका आंसर आ रहा है 14.5, तो ये लिख दिया 14.5। उसके बाद 20 में 29 को ऐड करेंगे, 20 प्लस 29 और इसको भी 2 पे डिवाइड कर लेंगे, तो इसका आंसर आ रहा है 24.5, तो ये लिख दिया 24.5। इसी तरह से इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आएगा 34.5, ये लिख दिया। फिर इन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, इसका आंसर 44.5 आ रहा है, लिख दिया। इस तरह से कॉलम कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स, यानी कि एफ और एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस एफ और एक्स वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 को 4.5 से मल्टीप्लाई किया, 9 आ गया, ये लिख दिया। फिर 10 को 14.5 से मल्टीप्लाई किया, 145 आ रहा है, उसके सामने कॉलम में लिख दिया। फिर 5 को 24.5 से मल्टीप्लाई किया, 122.5 आया, ये उसके सामने लिख दिया। फिर 9 को 34.5 से मल्टीप्लाई किया, 310.5 आ रहा है, ये लिख दिया। इसी तरह से ये कॉलम कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद फिर ये जो एफ वाला कॉलम आ रहा है, इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास समेशन एफ की वैल्यू आ जाएगी। इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर लिया, ये 40 आ रहा है, ये लिख दिया। ये लिख दिया समेशन एफ इक्वल है 40 के। फिर यहाँ पे लिखेंगे समेशन एफ एक्स वाला कॉलम ये है,
इन तमाम वैल्यूज को ऐड किया तो इसका आंसर आ रहा है 1300, ये लिख लिया। उसके बाद फिर लिख लेंगे एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, ये इसका फार्मूला लिख लिया है। पर समेशन एफ एक्स आ रहा है, समेशन एफ एक्स की वैल्यू 1300, ये पुट कर दी। नीचे समेशन एफ आ रहा है, समेशन एफ की वैल्यू 40 है, ये पुट कर दी। 1300 को 40 पे डिवाइड किया तो 32.5 आ गया, ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद आप इनडायरेक्ट मेथड से इसका मीन फाइंड करेंगे। ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी वाले ये दो कॉलम तो गिवन दी होती है, तो सेम एज इट लिख लिया है। पहले एक्स फाइंड करेंगे, एक्स इसमें होता है मिड पॉइंट, तो 0 और 9 को ऐड करेंगे, जैसे पिछले पार्ट में किया था। 0 को 9 में ऐड किया और 2 पे डिवाइड कर लिया, इसका आंसर आ रहा है 4.5, तो ये लिख दिया 4.5। फिर 10 और 19 को ऐड करेंगे, 10 प्लस 19, इसको भी 2 पे डिवाइड किया, इसका आंसर आ रहा है 14.5, ये लिख दिया है। फिर इन्हीं दोनों वैल्यूज के बाद 20 और 29 को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड किया, 24.5 आ गए। फिर इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड किया, उसका आंसर आ रहा है 34.5, ये लिख दिया है। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड किया, ये लिख दिया। इस तरह से ये वाला कॉलम कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद डी फाइंड करेंगे, डी इक्वल होता है एक्स माइनस ए के। अब इसमें ए की वैल्यू, इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू गिवन नहीं दी होगी, तो ये जो एक्स वाला कॉलम है इसमें से किसी भी एक वैल्यू को अपनी मर्जी से एक इक्वल लेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लेट कर लिया, ए इक्वल है 4.5 के। तो अब मैं यहाँ पर इस एक्स वाली वैल्यू से इस ए वाली वैल्यू को माइनस करके यहाँ पे लिख दूंगा। सबसे पहले 4.5 आ रहा है, उसमें से 4.5 को माइनस करूंगा। 4.5 माइनस 4.5 0 आ गया। फिर 14.5 में से 4.5 को माइनस किया, ये लिख दिया 14.5 माइनस 4.5, इसका आंसर 10 आ गया। फिर 24.5 में से इस 4.5 को माइनस किया, ये लिख दिया, इसका आंसर 20 आ गया। फिर 34.5 में से इस 4.5 को माइनस करूंगा, ये लिख दिया। फिर 44.5 में से 4.5 को माइनस कर लिया, 54.5 में से 4.5 को माइनस कर लिया, 64.5 में से भी 4.5 को माइनस कर लिया। यानी कि सारी वैल्यूज में से ये जो ए की वैल्यू लेट किया 4.5, इसको माइनस कर लिया और ये इक्वल में इसके आंसर लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है एफ डी का। अब ये एफ और डी आ रहा है, एफ वाला कॉलम ये है, डी वाला कॉलम ये है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 2 है, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 0 है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। यहाँ पे सेकंड वैल्यू 10, यहाँ पे सेकंड वैल्यू 10। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 100 आ गया। इस थर्ड वैल्यू 5 को इस थर्ड वैल्यू 20 से मल्टीप्लाई किया, 100 आ गया। इस तरह तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में लिख लिया। उसके बाद फिर इसका फार्मूला लिखेंगे। अब एक्स बार इक्वल होता है इनडायरेक्ट मेथड में समेशन एफ डी ओवर एफ प्लस ए के। अब ये एफ डी आ रहा है, एफ डी वाला कॉलम ये है। इन तमाम वैल्यूज को ऐड किया, जो इसका आंसर आ रहा था वो ये लिख दिया। उसके बाद ये जो एफ वाला कॉलम आ रहा है, इन तमाम वैल्यूज को भी ऐड कर लिया, जिसका आंसर आ रहा था वो ये लिख दिया। उसके बाद इस फार्मूले में ऊपर आ रहा है समेशन एफ डी। समेशन एफ डी का आंसर ये आ रहा है, यानी कि इस पूरे कॉलम को ऐड किया था। ये 1120 आ रहा है, ये पुट कर दिया। नीचे समेशन एफ आ रहा है, एफ वाला कॉलम ये था, इन तमाम वैल्यूज को ऐड किया, इसका आंसर आता 40 पुट कर दिया। ए की जगह पर ए 4.5 लेट किया था, ये पुट कर दिया। अब 1120 को 40 पे डिवाइड किया तो इसका आंसर आ रहा है 28, ये लिख दिया है। 28 में 4.5 को ऐड किया, 32.5 आ गया, ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में एक स्कूल है, उसके चिल्ड्रन की एज दी हुई है और यहाँ पर भी हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है बाय यूजिंग डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड को, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड को यूज करते हुए हमने यहाँ पर भी मीन फाइंड करना है। ये टेबल गिवन दिया हुआ है, इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे। फिर उसके साथ कह रहा है आल्सो कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, और साथ ही कह रहा है कि ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन भी फाइंड करें। पहले हम इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे यूजिंग डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड, उसके बाद ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ये जो टेबल दिया हुआ है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी वाले, ये दो कॉलम तो सेम एज इट लिख लिए। क्लास वाला कॉलम ये लिख लिया, फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ये लिख लिया। उसके बाद अब यहाँ पर हम एक्स और एफ एक्स फाइंड करेंगे। पहले एक्स फाइंड करने के लिए ये जो दो वैल्यूज दी हुई है इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि एक्स होता है मिड पॉइंट। तो 4 + 6 2 पे डिवाइड किया, इसका आंसर 5 आ रहा है, ये 5 लिख दिया। फिर इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। 7 + 9
और 2 पे डिवाइड कर लेंगे, इसका आंसर आ रहा है 8, ये 8 लिख दिया। फिर इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, 10 प्लस 12 और 2 पे डिवाइड कर लेंगे, इसका आंसर आ रहा है 11, ये लिख दिया। इसी तरह इन दोनों नंबर्स को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, उसका आंसर 14 आ रहा है, 14 लिख दिया। फिर नेक्स्ट कॉलम है एफ एक्स का, एफ और एक्स आ रहा है, एफ वाला कॉलम ये, एक्स वाला कॉलम ये, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 50 आया, ये लिख दिया। फिर 20 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 160 आ रहा था, ये लिख दिया। फिर 13 को 11 से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, 7 को 14 से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। फिर डायरेक्ट मेथड के अंदर मेन फाइंड करने का फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ऊपर समेशन एफ एक्स आ रहा है, एफ एक्स वाला कॉलम ये है, इन सारी वैल्यूज को ऐड किया, इसका आंसर आ रहा था 451, वो ये लिख दिया। नीचे समेशन एफ आ रहा है, एफ वाला कॉलम ये है, इन तमाम वैल्यूज को ऐड किया, इसका आंसर आ रहा है 50, ये 50 पुट कर दिया है। फिर इन दोनों को डिवाइड किया तो 9.02, ये इसका आंसर आ चुका। उसके बाद फिर इनडायरेक्ट मेथड है, ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम तो सेम एज इट लिख लिया जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था। पहले एक्स फाइंड करेंगे, एक्स के लिए इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर लेंगे। 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर 5 आ रहा है, ये 5 लिख दिया। फिर इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे, 7 प्लस 9, 2 पे डिवाइड कर लेंगे, इसका आंसर आ रहा है 8, तो ये 8 लिख दिया। इसी तरह से इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड किया, इसका आंसर 11 आ रहा था, ये लिख दिया। फिर इन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, उसका आंसर 14 आ रहा था, ये लिख दिया। फिर नेक्स्ट कॉलम है डी का, डी इक्वल होता है एक्स माइनस ए के। ए की वैल्यू गिवन नहीं दी हुई, तो इस एक्स वाले कॉलम में से किसी भी एक वैल्यू को एक इक्वल लिख लेंगे। यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू ये 5 ले ली है, इस 5 में से इस 5 को माइनस किया, 0 आया, ये लिख दिया। 8 में से 5 को माइनस किया, 3 आया, ये लिख दिया। 11 में से इस 5 को माइनस किया, 6 आया, ये लिख दिया। 14 में से 5 को माइनस किया, 9 आया, ये लिख दिया। नेक्स्ट कॉलम है एफ डी का, उसमें से एफ वाले और डी वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 आया, ये लिख दिया। फिर 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 60 आया, ये लिख दिया। 13 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 78 आया, ये लिख दिया। 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 63 आर से ये लिख दिया। उसके बाद ये इसका फार्मूला लिख लिया, ए प्लस समेशन एफ डी ओवर एफ। ए की जगह पर ये 5 लेट किया था, 5 पुट कर दिया। ऊपर आ रहा है समेशन एफ डी वाला कॉलम ये है, इन तमाम वैल्यूज को ऐड किया और ये लिख दिया, 201 आ रहा है। नीचे समेशन एफ आ रहा है, समेशन एफ के लिए एफ वाला कॉलम सारा ऐड कर लिया, इसका आंसर आ रहा है 50, ये लिख दिया। 201 को 50 पे डिवाइड किया, 4.02 आ रहा है, इसमें 5 ऐड किया तो 9.02 आ गया, ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद फिर अब इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे। ये क्लास इंटरवल वाला कॉलम क्वेश्चन में दिया होता, सेम एज इट लिख लिया। एफ ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम था, सेम एज इट लिख दिया। एक्स मिड पॉइंट आ रहा है, जैसे पिछले 2 पार्ट में फाइंड किया था, सेम एज इट ये फाइंड करके लिख दिया। यानी कि इन दोनों नंबर्स को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, जो आंसर आते हैं लिख दिया। इन दोनों को ऐड कर लिया, 7 प्लस 9 और 2 पे डिवाइड किया, जो आंसर आते हैं लिख दिया। फिर इन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, जो आंसर आते हैं लिख दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे फाइंड करेंगे log x। तो इसके लिए कैलकुलेटर पे ये लिखेंगे, log लिखेंगे, पहली वैल्यू 5 आ रही है, यहाँ पे 5 लिख लेंगे। कैलकुलेटर पे आप लोगों ने ये लिख लेना है log 5, तो इसका आंसर आएगा कैलकुलेटर पे 0.6990, ये लिख दिया। उसके बाद ये 8 आ रहा है, फिर कैलकुलेटर पे ये लिखेंगे आप लोग, log 8 लिखा, इसका आंसर आएगा 0.9031, वो ये लिख दिया है। फिर कैलकुलेटर पे 11 आ रहा है, इसको इस तरह लिख लेंगे, log 11, इसका आंसर आएगा 1.0414 आर था, ये लिख दिया। सेम एज इट फिर log 14 लिखेंगे, जो इसका आंसर आएगा उसे यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट कॉलम है एफ इंटू log x। एफ वाला कॉलम ये है, log x वाला कॉलम ये है। अब इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। इस पहले नंबर 10 को इस पहले नंबर 0.6990 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आ रहा था ये लिख दिया। फिर सेकंड नंबर 20 को ये जो सेकंड नंबर आ रहा है ना 0.9031, इससे मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया था ये लिख दिया। फिर थर्ड नंबर को इस थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आ रहा था ये लिख दिया। फिर चौथे नंबर को इस चौथे नंबर से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आ रहा था ये लिख दिया। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है एंटी लॉग समेशन एफ log x डिवाइडेड बाय समेशन एफ। एंटी लॉग लिख दिया, ऊपर आ रहा है समेशन एफ log x। एफ log x वाला कॉलम ये है, इन तमाम वैल्यूज को ऐड किया, जो आंसर आते हैं ऊपर लिख दिया। नीचे आ रहा है समेशन एफ, एफ वाला कॉलम ये है,
इन तमाम वैल्यूज को ऐड किया, जो आंसर आर थे लिख दिया। उसके बाद ना आप लोगों ने कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन प्रेस करके लॉग का बटन प्रेस करेंगे तो वो एंटी लॉग बन जाएगा। यानी कि एंटी लॉग लिखने के लिए कैलकुलेटर पे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, फिर लॉग का बटन प्रेस करना है और फिर ये वाली वैल्यू लिख लेनी है, जो उसका आंसर आएगा उसे ये लिख देना है। उसके बाद फिर हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। इसके लिए ना ये जो क्लास एफ और एक्स वाले कॉलम थे, तीन क्लास एफ और एक्स वाले तीन कॉलम, ये तो सेम एज इट लिख लेने हैं आप लोगों ने। फिर चौथे कॉलम में लिखेंगे एफ ओवर एक्स, यानी कि एफ वाली वैल्यू को एक्स वाली वैल्यू पर डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिख लेंगे। पहले एफ की वैल्यू 10 है, इसको डिवाइड कर लेंगे। एक्स की वैल्यू 5 आ रही है, 5 पे डिवाइड किया, इसका आंसर 2 आ रहा है, ये लिख दिया। फिर 20 को 8 पे डिवाइड किया, इसका आंसर 2.5 आ रहा है, ये लिख दिया। फिर 13 को 11 पे डिवाइड किया, इसका आंसर आ रहा है 1.1817, ये लिख दिया। इसी तरह से 7 को 14 पे डिवाइड करके लिख दिया। अब हार्मोनिक मीन फाइंड करने का फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स ऊपर आएगा और समेशन एफ ओवर एक्स नीचे आएगा। ऊपर समेशन एफ आ रहा है, एफ वाला कॉलम ये है, इन तमाम वैल्यूज को ऐड किया और जो इसका आंसर आ रहा है उसको ऊपर लिख दिया। नीचे आ रहा है समेशन एफ ओवर एक्स, एफ ओवर एक्स वाला कॉलम ये है, इन तमाम वैल्यूज को ऐड किया, जो उसका आंसर आ रहा है लिख दिया। 50 को 6.1815 पे डिवाइड किया, इसका आंसर आ रहा है 8.089, ये लिख दिया। ये इसका हार्मोनिक मीन आ चुका है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 है। ये डेटा गिवन दिया हुआ है, यहाँ पर हमने इसका मॉड और मीडियन फाइंड करना है। क्वेश्चन में सबसे पहले इसको अरेंज करके लिख लेंगे। अब इसमें सबसे छोटी वैल्यू, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 आ रही है। 2 एक बार आ रहा था, 2 लिख दिया। उसके बाद 3 एक ये आ रहा है, एक ये 3 आ रहा है और एक ये 3 आ रहा है। 3 3 दफा आ रहा है, ये लिख दिया 3 3 3। उसके बाद 4, फिर ये 4 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 4 दिया हुआ है, फिर ये 4 4 लिख दिए। उसके बाद देखेंगे 5 कितनी दफा आ रहा है, जितनी दफा आ रहा है 5 को 3 दफा यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे 6 कितनी दफा आ रहा है, 6 यहाँ पे 3 टाइम 3 दफा आ रहा है, तो यहाँ पे 3 दफा 6 लिख दिया। इस तरह इन सब को ना अरेंज करके लिख देना है। फिर मॉड के लिए देखेंगे वो नंबर जो इसमें सबसे ज्यादा दफा आ रहा होगा। जैसे अगर एक ये नंबर दिया हुआ है ना 1 1 2 3 और 4 दिया हुआ है, इसमें 1 सबसे ज्यादा बार आ रहा है तो 1 इसका मॉड होगा। इसी तरह इसमें देखेंगे 2 एक बार आ रहा है, 3 1 2 3 3 दफा आ रहा है, जो 4 है 1 2 3 4 5 6 6 बार आ रहा है 4। 5 जो है 1 2 3 4 4 टाइम आ रहा है, 6 3 टाइम आ रहा है, 7 1 2 3 4 5 5 टाइम आ रहा है, 8 जो है 1 2 3 4 5 ये भी 5 टाइम आ रहा है, 9 1 2 3 4 5 6 6 टाइम आ रहा है, 10 2 टाइम, 11 2 टाइम, 12 1 टाइम आ रहा है। उसके बाद मीडियन फाइंड करना है। मीडियन के लिए ना सबसे पहले काउंट कर लेंगे कितनी वैल्यूज दी हुई हैं, उसे एन के इक्वल में लिख लेंगे। ये टोटल दिए हुए हैं 38 वैल्यूज, तो ये लिख लिया 38। अब 38 एक इवन नंबर है, जब भी एन की वैल्यू इवन नंबर होगी तो मीडियन फाइंड करने का फार्मूला होता है n+1/2 टर्म। तो इस n की जगह पर n की वैल्यू 38 है, ये पुट कर दिया। 38 में 1 ऐड किया 39, इसको 2 पे डिवाइड किया 19.5 आ रहा है। अब जो इसका मीडियन आएगा उसके लिए इसकी 19.5 आ रहा है ना, ये तो 19 और 20 इन दोनों टर्म को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास इसका मीडियन आ जाएगा। तो ये लिख लिया 19 + 20 डिवाइडेड बाई 2। अब 19 19वीं, अब यहाँ पे देखेंगे 19 टर्म कौन सी है, ये पहली टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, ये 9वीं है, ये 10वीं, ये 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15 16 17 18 19, यानी कि 19वीं टर्म इसमें 7 है, ये 7 लिख दिया है। फिर आ रहा है 20 टर्म भी इसमें 7 आ रही है, ये 7 लिख दिया। 7 में 7 को ऐड किया 14 14 को 2 पे डिवाइड किया 7, तो ये इसका मीडियन आ चुका है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें डेटा गिवन दिया हुआ है। यहाँ पर हमने इसका एक तो मॉडल नंबर फाइंड करना है, यानी कि मॉड फाइंड करना है, और इसका मीडियन भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। ये एक्स और फ्रीक्वेंसी ये तो सेम लिख लेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए जो पहला नंबर दिया हुआ उसको सेम एज इट लिख लेंगे। फिर 3 में से 8 को ऐड करेंगे, 3 + 8 11 आया, ये लिख दिया। 11 में से 5 को ऐड किया 16 आया, ये लिख दिया है। फिर 16 में 3 को ऐड किया 19 आ रहा है, ये लिख दिया। फिर 19 में 1 को ऐड किया 20 आ रहा है, ये लिख दिया। जब इसका मॉड फाइंड करेंगे ना, मॉड के लिए देखेंगे इनमें सबसे बड़ी ज्यादा बार कौन सी वैल्यू आ रही, 2 है जो 8 टाइम आ रहा है, तो इसका जो मॉड होगा वो 2 बन जाएगा। तो ये लिख दिया, मॉड इसका 2 आ गया।
उसके बाद मीडियन फाइंड करेंगे। अब ये जो आ रहा है ना 20, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये इवन नंबर है। जब भी इवन नंबर दिया होगा मीडियन फाइंड करने का फार्मूला होता है n+1/2। n की जगह पे n की वैल्यू 20 आ रही, 20 पुट कर दिया, 20 + 1 21 आ गया, इसको 2 पे डिवाइड किया 10.5। अब 10.5 तो नहीं आ रहा, 10.5 के राउंड अबाउट ये 11 आ रहा है, यानी कि और 11 के लिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ हेड्स दिए हुए वो ये 2 है, यानी कि जो इसका मीडियन आएगा इसका मीडियन भी 2 आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। यहाँ पर हमने इसका मीन, मॉड और मीडियन फाइंड करना है। सबसे पहले मीन फाइंड करेंगे। मीन फाइंड करने के लिए जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है इसको भी सेम एज इट लिख लिया, जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम दिया हुआ था इसको भी सेम एज इट लिख लिया। पहले ये एक्स फाइंड करेंगे। एक्स इसमें होता है मिड पॉइंट, तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसे इस जगह पे लिख देंगे। ये 1 और 3 आ रहा है, तो 1 में 3 को ऐड किया, 2 पे डिवाइड कर लिया, 1 + 3 4 आएगा, 4 को 2 पे डिवाइड किया 2 आ रहा है, तो ये 2 लिख दिया। उसके बाद फिर इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। 4 में 6 को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 5 आ रहा है, 5 लिख दिया। फिर इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, 8 इसका आंसर आ रहा है, ये लिख दिया। इसी तरह से इन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, जो आंसर आती है लिख दिया। इस तरह से आप लोगों ने एक्स वाला कॉलम कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद ये आ रहा है एफ एक्स, इसके लिए इस एफ और एक्स वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ रहा है, ये लिख दिया। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 15 आ रहा है, ये लिख दिया। 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 40 आ रहा है, ये लिख दिया। फिर 4 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 44 आ रहा है, ये लिख दिया। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। उसके बाद फिर अब मीन फाइंड करने का फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ के, ऊपर आ रहा है समेशन एफ एक्स। उसके लिए एफ एक्स वाले पूरे कॉलम की तमाम वैल्यूज को ऐड किया, उसका आंसर 241 आ रहा है, ये पुट कर दिया। नीचे आ रहा है समेशन एफ, समेशन एफ के लिए एफ वाली तमाम वैल्यूज को ऐड किया, इसका आंसर आ रहा है 23, तो नीचे 23 पुट कर दिया, 0.47 आ गया, ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद अब इसका मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन के लिए नहीं, जो क्वेश्चन में क्लास इंटरवल और ये जो फ्रीक्वेंसी वाले 2 कॉलम दिए हुए हैं इनको तो सेम एज इट लिख लेंगे। ये लिख लिया क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी वाला। सबसे पहले इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। पहले नंबर को सेम एज इट लिख लिया, फिर इस 2 को 3 में ऐड किया, 5 आ रहा है, ये लिख दिया। फिर 5 में 5 को ऐड किया, 10 आ रहा है, ये लिख दिया। फिर 10 में 4 को ऐड किया, 14 आ रहा है, ये लिख दिया। 14 में 6 को ऐड किया, 20 आ रहा है, लिख दिया। 20 में 2 को ऐड किया, 22 आ रहा है, लिख दिया। फिर 22 में 1 को ऐड किया, 23 आ रहा है, ये लिख दिया। उसके बाद क्लास बाउंड्रीज फाइंड करेंगे। क्लास बाउंड्रीज के लिए ये जो 1 दिया हुआ है, 1 से पहले आता है 0, तो ये लिख दिया 0.5। 4 से पहले 3 आता है, तो ये लिख दिया 3.5। 7 से पहले 6 आता है, तो ये लिख दिया 6.5। 10 से पहले 9 आता है, तो ये लिख दिया 9.5। 13 से पहले 12 आता है, तो ये लिख दिया 12.5। इसी तरह से 16, 19 से पहले 15, 18 आते, तो ये लिख दिया और 7.5 लिख दिए। और जो बाद में वैल्यूज दी हुई इनको सेम एज इट लिखेंगे और इनके साथ भी 0.5 लिख लेंगे। 3 आ रहा है, 3.5 लिख दिया। 6 आ रहा है, 6.5 लिख दिया। 9 आ रहा था, 9.5 लिख दिया। इस तरह ये कॉलम कंप्लीट कर लिया। उसके बाद पहले ये देखेंगे कि मीडियन जो है ना किस क्लास के अंदर कंटेन कर रहा है, तो उसका फार्मूला होता है n/2। n की जगह पे जो 23 आंसर आ रहा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ये पुट कर देंगे। इस n की जगह पे 23 पुट कर दिया। 23 को 2 पे डिवाइड किया, तो इसका आंसर आ रहा है 11.5। ये 11.5 आ रहा है। अब क्लास बाउंड्रीज वाले कॉलम में देखेंगे कि 11.5 किस जगह पे बन रहा है। 11.5 इस 9.5 और 12.5 के दरमियान में बन रहा होगा, तो पहले हम ये वाली रो सिलेक्ट कर लेंगे, इस पूरी रो को। अब यहाँ पे जो 9.5 आ रहा है ना, ये लोअर क्लास बाउंड्री होती है और ये इसकी होती है अपर क्लास बाउंड्री। ये जो लोअर क्लास बाउंड्री ये एल की वैल्यू होती है, तो ये लिख लिया एल इक्वल है 9.5 की, एल की वैल्यू आ गई। इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जो 4 आ रहा है ना, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो ये लिख लिया एफ इक्वल है 4 के। और इससे ऊपर वाली इन तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। 5 में 3 को ऐड किया 8, 8 में 2 को ऐड किया 10, तो ये सी की वैल्यू आ गई 10। और जो एन होता है वो इसकी होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर 23 आ रहा है, तो एन की वैल्यू आ गई 23। एच इसमें होता है क्लास साइज, ये 3 आ रहा था, एच की वैल्यू ये 3 आ गई है।
अब ये ना 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, हर बार 3, 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो एच की वैल्यू 3 आ गई है इस तरह से। उसके बाद फिर मीडियन फाइंड करने का फार्मूला लिख लिया, एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन बाय 2 माइनस सी। इस एल की जगह पर एल की वैल्यू 9.5 थी, ये पुट कर दी। एच की जगह पर ऊपर एच की वैल्यू 3 थी, 3 पुट कर दिया। नीचे एफ आ रहा है, एफ की वैल्यू 4 थी, 4 पुट कर दिया। एन की जगह पर एन की वैल्यू 23 थी, 23 पुट कर दिया। सी की जगह पर सी की वैल्यू 10 थी, 10 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 23 को 2 पे डिवाइड किया, 11.5 आ गया। 11.5 में 10 को माइनस किया, 1.5 आ गया। 1.5 को 3/4 से मल्टीप्लाई किया, 1.125 आ गया। इसमें 9.5 को ऐड कर लिया, तो इसका आंसर आ गया 10.625। और साथ केजी लिख देंगे क्योंकि क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ था वो केजी में दिया हुआ था, तो ये इसका मीडियन आ चुका है। उसके बाद फिर मॉड फाइंड करने के लिए क्लास इंटरवल वाला कॉलम क्वेश्चन में दिया था वो भी सेम एज इट लिख लिया, फ्रीक्वेंसीज भी सेम एज इट लिख ली। थर्ड कॉलम बनाएंगे क्लास बाउंड्रीज का। क्लास बाउंड्री के लिए जो फर्स्ट लाइन में नंबर्स लिखे हुए इन सब में से एक एक कम करेंगे। इनके 1 से पहले 0 आता है, 0 लिख दिया और 7.5 लिख दिया। 4 से पहले 3 आता है, 3 लिख दिया, 7.5 लिख दिया। ये 7 आ रहा है, 7 से पहले 6 आता है, 6 लिख के 7.5 लिख दिया। 10 आ रहा है, 10 से पहले 9 आता है, 9.5 लिख दिया। इस तरह से ये वाला कॉलम कंप्लीट कर लेना है। फिर जो सेकंड नंबर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 आ रहा है, इनको सेम एज इट लिखेंगे और इनके साथ 0.5 लिख देंगे। 3 आ रहा था, 3.5 लिख दिया। 6 आ रहा था, 6.5 लिख दिया। 9 आ रहा था, 9.5 लिख दिया। 12 आ रहा था, 12.5 लिख दिया। इस तरह से ये वाली लाइन आप लोगों ने कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही। ये 6 है ना जो सबसे बड़ी वैल्यू है। अब ये सबसे बड़ी वैल्यू 6 आ रही थी, तो ये इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो ये लिख लेंगे FM, यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 6 है। और इससे जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो F1 की वैल्यू, ऊपर 4 आ रही है, लिख दिया F1 इक्वल है 4 के। और इससे नीचे जो वैल्यू आ रही है 2, ये इसमें F2 की वैल्यू, लिख दिया F2 इक्वल है 2 के। और H इसमें क्लास साइज होता है। 3, 6, 9, 12, ये 3, 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो H की वैल्यू 3 आ गई। उसके बाद फिर L। अब इस लाइन में ना, इस रो में ये जो लोअर इसकी क्लास बाउंड्री आ रही है 12.5, ये L की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद फिर मॉड फाइंड करने का ये फार्मूला लिख लिया है। इस L की जगह पर L की वैल्यू 12.5 थी, ये पुट कर दिया। FM की जगह पर FM की वैल्यू 6 थी, ये पुट कर दी। F1 की जगह पर F1 की वैल्यू 4 थी, ये पुट कर दी। इस FM की जगह पे F1, F2 की जगह पर उनकी वैल्यूज पुट कर दी। H की जगह पर H की वैल्यू 3 थी, 3 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 6 में 4 को माइनस किया, 2 आ गया। 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 12, -4 -2 -6 आ गया। उसके बाद 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6, 12 में 6 को माइनस किया, 6, 6 से कट किया, 1 आ गया। 12.5 में 1 ऐड किया, 13.5, ये इसका आंसर आ चुके हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 10 में है, एक स्टूडेंट है जिसने एग्जाम में इंग्लिश में 73 मार्क्स लिए हैं, उर्दू में 82, मैथ में 80, हिस्ट्री में 67 और साइंस में 62। और फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि इफ द वेट अकॉर्डिंग टू दिस मार्क्स, यानी कि मार्क्स के अकॉर्डिंग जो उसका वेट है वो ये दिया हुआ है 4, 3, 3, 2 एंड 2। और फर्स्ट पार्ट में ना सबसे पहले हमने इसका एवरेज मार्क फाइंड करना है, यानी कि इसका मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले कॉलम ये लिख लेंगे, सब्जेक्ट लिख लेंगे, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, हिस्ट्री, साइंस, ये लिख लिया। सेकंड कॉलम में मार्क्स लिख लेंगे। इंग्लिश में 73 मार्क्स हैं, तो ये लिख लिया 73। फिर ये उर्दू आ रहा है, उर्दू में 82 मार्क्स थे, 82 लिख लिया। फिर मैथ आ रहा है, मैथ में 80 थे, ये 80 लिख लिया। इस तरह से कॉलम कंप्लीट कर लिए। उसके बाद फिर थर्ड कॉलम में वेट लिख लेंगे। पहले 4 दिया हुआ था, वेट 4 लिख लिया। फिर 3, 3 दिया हुआ है, 3, 3 लिख लिया। उसके बाद 2 दिया हुआ था, 2 लिख दिया, और ये 2 दिया हुआ था, 2 लिख दिया। उसके बाद फोर्थ कॉलम बनाएंगे WX का। इसमें इस वेट को और मार्क्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 73 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 292 आ रहा है, ये लिख दिया। 82 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 246 आ रहा है, ये लिख दिया। 80 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 240 आ रहा है, ये लिख दिया। इसी तरह से इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। पहले मीन फाइंड करने का फार्मूला ये यूज किया था, समेशन FX ओवर समेशन FK, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन दी होती थी तो FX आ जाता था। इस क्वेश्चन में उसने फ्रीक्वेंसी की जगह पे वेट दे दिया, तो वही फार्मूला है, बस जिस जगह पे F आ रहा था, फ्रीक्वेंसी आ रही थी, उस जगह पर ये W आ जाएगा। तो ये फार्मूला आ गया, समेशन WX ओवर समेशन WK। ऊपर समेशन WX आ रहा है,
उसके लिए जो WX वाला कॉलम है इन तमाम वैल्यूज को ऐड किया, उसका आंसर आ रहा है 1036। तो ये पुट कर दिया 1036। नीचे समेशन W आ रहा है, W वाला ये कॉलम है, इन तमाम वैल्यूज को ऐड किया तो इसका आंसर आ रहा है 14। तो ये पुट कर दिया 14। इन दोनों को डिवाइड किया, इसका आंसर 74 आ रहा है, तो इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद फिर इसके सेकंड पार्ट में फाइंड करना है व्हाट इज द एवरेज मार्क इफ इक्वल वेट आर यूज। ये जो वेट दिए हुए थे ना 4 3 3 2 2, इसमें से कह रहा है कि इक्वल वेट यूज कर ले। या तो हम 4 ले लेंगे, 4 लिख लेंगे, 3 की जगह पे 4, इस 3 की जगह पे 4, 2 की जगह पे 4, इस 2 की जगह पे 4 ले लेंगे। यानी कि ये वाला जो कॉलम था ना इसमें वेट इक्वल यूज करेंगे, या तो सारे 4 यूज कर लेंगे या 3 या 2 यूज कर लेंगे। और उसके बाद हम इसका एवरेज मार्क फाइंड करेंगे, यानी कि इसकी मीन फाइंड करेंगे। जब इसका ये टेबल बनाएंगे ना, ये जो फर्स्ट कॉलम सब्जेक्ट और सेकंड मार्क्स वाला था, इनको तो सेम एज इट लिख लिया। थर्ड कॉलम वेट वाला आ रहा था, ये यहाँ पे डिफरेंट वेट थे, यहाँ पे मैंने इक्वल वेट ले लिया, यहाँ पे मैंने 4 ले लिया इसका वेट, तो पूरे कॉलम ये 4 4 लिख लिए। लास्ट कॉलम आएगा WX का। अब ये W वाली वैल्यू ये X की है, 73 को 4 से मल्टीप्लाई किया 292 आ गया, ये लिख लिया है। 82 को 4 से मल्टीप्लाई किया 328 आ रहा है, ये लिख दिया। इसी तरह से इनको मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे एवरेज मार्क इक्वल है समेशन WX ओवर समेशन W के। ऊपर WX आ रहा है, तो WX वाला कॉलम ये है, इन तमाम वैल्यूज को ऐड किया, इसका आंसर आ रहा है 1456। तो ऊपर ये पुट कर दिया 1456। नीचे समेशन W आ रहा है, W वाला कॉलम ये है, इन तमाम वैल्यूज को ऐड किया तो इसका आंसर आ रहा है 20। तो ये 20 पुट कर दिया। इन दोनों को डिवाइड किया, इसका आंसर आ रहा है 72.8। ये इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, एक फैमिली है जो कि वेकेशन में किसी ट्रिप पे जा रही है और उन्होंने ना सबसे पहले 21.3 लीटर पेट्रोल बाय किया है 39.90 रुपए पर लीटर के हिसाब से। उसके बाद फिर उन्होंने 18.7 लीटर पेट्रोल जो है वो बाय किया है 42.90 रुपीज पर लीटर के हिसाब से। उसके बाद फिर इसी तरह से उन्होंने 23.5 लीटर पेट्रोल बाय किया है 40.90 रुपीज पर लीटर के लिहाज से। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द मीन प्राइस, यानी कि मीन प्राइस फाइंड करे पेड पर लीटर। पर लीटर उन्होंने जो प्राइस पे किया है ना उसका हमने मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इक्वल है W के एंड प्राइस पर लीटर इक्वल है X के। तो पहले कॉलम ये लीटर लिख लेंगे, यानी कि जितने लीटर उन्होंने पेट्रोल बाय किया वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने 21.3 लीटर बाय किया था, ये लिख लिया 21.3। उसके बाद फिर उन्होंने 18.7 लीटर पेट्रोल बाय किया था, ये लिख लिया 18.7। उसके बाद फिर उन्होंने 23.5 लीटर पेट्रोल बाय किया था, ये लिख दिया 23.5। पहले उन्होंने जो जिस रेट से परचेज किया था वो था 39.90, ये लिख दी। उसके बाद फिर 42.90 रुपीज पर लीटर था, वो ये लिख दिया। लास्ट में फिर उन्होंने 40.90 रुपीज पर लीटर के हिसाब से बाय किया था, ये लिख दिया। अब थर्ड कॉलम बनाएंगे WX का। ये W वाली वैल्यू, ये X वाली वैल्यूज, पहली वैल्यू को इस पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 21.3 को 39.90 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ रहा है 849.87, ये लिख दिया। फिर सेकंड वैल्यू को इस सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, जो इसका आंसर आता है ये लिख दिया। इसी तरह थर्ड वैल्यू को थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। उसके बाद फिर मेन प्राइस फाइंड करने का फार्मूला आता है समेशन WX ओवर समेशन W के। ऊपर आ रहा है समेशन WX वाला कॉलम ये है, इन तमाम वैल्यूज को ऐड किया तो इसका आंसर ये आ रहा है 2000, तो इसका आंसर ये आ रहा है 2613.25। तो ऊपर ये इसकी वैल्यू पुट कर दी। नीचे समेशन W आ रहा है, W वाला कॉलम ये है, इन तमाम वैल्यूज को ऐड किया, इसका आंसर आ रहा है 63.5, ये पुट कर दिया। इन दोनों को डिवाइड किया तो इसका आंसर आ रहा है 41.15। तो ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें डेटा गिवन दिया हुआ है और कह रहे कैलकुलेट सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर्स। 3 ईयर्स की जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले कॉलम में ईयर्स लिखेंगे, 2001 2 3 से लेकर 10 तक दिया हुआ है, तो ये लिख लिया 2001 2 3 4 से लेकर 10 तक। सेकेंड कॉलम में वैल्यूज लिखेंगे, पहले 102 दी हुई थी वैल्यू, ये लिख ली। फिर 108 आर था, ये लिख दिया। 130 आर थे, ये लिख दिया। 140 आर थे, ये लिख दिया। इस तरह 230 तक दी हुई है, इसको इस कॉलम में लिख देंगे 230 तक। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे 3 ईयर मूविंग, इस साइड पर टोटल और इस साइड पर एवरेज। पहले ये टोटल फाइंड करेंगे,
टोटल के लिए ना सबसे पहले इन 3 वैल्यूज को ऐड करेंगे, फर्स्ट 3 वैल्यूज को। 102 प्लस फिर ये 108 आ रहा है, प्लस उसके बाद फिर 130 आ रहा है। इनको ऐड किया तो इसका आंसर आ रहा है 340। ये 340 लिख दिया, एक वैल्यू लिख दी, इधर से पहली वैल्यू को कट कर देंगे। नेक्स्ट टाइम अब इन 3 वैल्यूज को ऐड करेंगे, 108 130 140। 108 प्लस 130 प्लस 140, इसका आंसर आ रहा है 378। ये 378 लिख दिया। ये सेकंड वैल्यू यहाँ पे लिख दी, तो इधर से सेकंड वैल्यू को कट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट 3 वैल्यूज को इन 3 को ऐड करेंगे, 130 प्लस 140 प्लस 158, इसका आंसर आ रहा है 428। तो इस जगह पे 428 लिख दिया। ये थर्ड वैल्यू लिखी है, इधर से थर्ड वैल्यू को कट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब इन 3 वैल्यूज को ऐड करेंगे, 140 158 180, इसका आंसर 478 आ रहा है, ये लिख दिया। ये फोर्थ वैल्यू लिखी है, 1 2 3 4 फोर्थ वैल्यू लिखी है, ऊपर से 1 2 3 4 इस फोर्थ वैल्यू को भी कट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में अभी नेक्स्ट 3 को ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से ऐड करते जाएंगे और इस कॉलम में लिखते जाएंगे लास्ट तक। उसके बाद फिर ये जो फर्स्ट वैल्यू आई है 340, ये 3 वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं ना, हर बार 3 वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं। तो ये जो आंसर है इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आ रहा है 113.33, ये लिख दिया। फिर जो 378 आ रहा है इसको 3 पे डिवाइड कर लेंगे, इसका आंसर 126 आ रहा है, ये लिख दिया। फिर जो 428 आ रहा है इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, जो इसका आंसर आ रहा है ये लिख दिया। इस तरह इस 478 को इधर लिखा, 3 पे डिवाइड किया, इसका आंसर आ रहा है 159.33, ये लिख दिया। इस तरह से ना इन तमाम वैल्यूज को 3 पे डिवाइड करते जाएंगे और इनके सामने लिखते जाएंगे, तो ये इसकी 3 ईयर मूविंग एवरेज आ चुकी है।